हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं जनाब आज आपको लेके जा रही हूँ DHA मुल्तान, जहाँ 360 ज़ू है और वो ज़ू बहुत खूबसूरत है। जब आप वहाँ जाएंगे आप देखेंगे वहाँ की टिकट भी महंगी नहीं है और इतना साफ़ सुथरा ज़ू है जैसे लाहौर में ज़ू है। वहाँ से स्मेल आती है और कचरा बहुत ज़्यादा गिरा होता है और टिकट भी महंगी है, लेकिन यहाँ जो है टिकट भी मुनासिब रेट पे है और बिल्कुल साफ़ और सफाई का ख्याल रखा जाता है। तो ये जी DHA मुल्तान स्टार्ट हो चुका है। DHA मुल्तान ओवरऑल जब आप एंटर होते हैं तब यानी कि वैसे ही DHA बहुत खूबसूरत है, इसकी पूरे मुल्तान में खूबसूरती के चर्चे हैं। और फिर जब इसके अंदर आप जाते हैं और 360 ज़ू देखते हैं तो फिर आप एक दफ़ा देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। मोस्टली होता ही है बहुत सी कंट्रीज़ में जो ज़ू होते हैं वहाँ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों को लेके फैमिलीज़ जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे यानी कि डॉलर के हिसाब से जो कि पैसे दे के वो ज़ू देखते हैं और पाकिस्तानी कितने रुपीज़ बन जाते हैं, यानी कि 10-20 हज़ार 30 हज़ार के करीब वो अमाउंट बन जाती है। तो अगर आप मुल्तान में ज़ू में जाके देखें तो यकीन करें इसमें किसी किस्म की चीज़ की उन्होंने कमी नहीं रखी और जानवरों की सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है, उनकी खुराक का बहुत ख्याल रखा हुआ है, उनकी यानी कि आबो हवा। सबसे जो अच्छी बात वहाँ की ये आपको लगेगी, वहाँ उन्होंने हर केज के बाहर जो है वो उन्होंने कूलर लगाया हुआ है और वाटर शावर से भी वो पानी, ठंडा पानी जो है ना वो फेंकते रहते हैं। उनका डेली बेसिस पे पानी चेंज होता है, उनकी खुराक का बर्तन चेंज, साफ़ सफाई होती है और कहीं भी कचरा और कूड़ा नज़र नहीं आता। जी जनाब, हम पहुँच चुके हैं DHA 360 ज़ू और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हम पहले टिकट बाय करेंगे और फिर अंदर एंटर होंगे। बच्चे यहाँ बहुत खुश होकर आते हैं, हर वीकेंड पे बच्चे यही ज़िद करते हैं कि हमने 360 ज़ू जाना है और पेरेंट्स ले भी आते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है, मुनासिब पैसों में वो आती है, टिकट मिलती है और आप घंटा 1.5 घंटा यहाँ पिकनिक बना के बच्चों को जो एनिमल्स हैं वो दिखा के आप अपना टाइम स्पेंड करके एंजॉय करके घर जाते हैं। हमारे घर जब भी मेहमान आते हैं, स्पेशल अगर बच्चे हों तो बच्चों को फिर हम DHA ज़ू ले जाते हैं। फिर उनकी खुशी का हिसाब ही नहीं रहता कि वो कितने खुश होते हैं। वहाँ जाके परिंदों को, एनिमल्स को देख के बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट होती है और उनका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर गर्मियाँ हों, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर वही बात है, बच्चों ने अगर ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हो तो उनको गर्मी कुछ भी नहीं कहती। ये आप जो केज देख रहे हैं ऊपर, इस केज में फासले से थोड़े फासले पर गोश्त के एक बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाते हैं और लाइन को छोड़ दिया जाता है। वो स्मेल लेता हुआ पूरे केज से गुजरता है और जो अगला उसका स्टे केज होता है, जिस केज में उसने स्टे करना होता है, जाके वो वहाँ तक पहुँचता है और ये मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है। इस मंज़र को कैप्चर करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ और लेकिन बैड लक ये है कि जिस दिन हम गए उस दिन जो है वो जो लाइन था वो उसमें गुजर नहीं रहा था, थोड़ा वर्किंग हो रही थी। उन्होंने कहा जी हमारा काम चल रहा है, कम से कम 1 महीना लगेगा, उसके बाद ये दोबारा से जो है ना ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एनीवेज मेरी बैड लक कि मैं वो सीन को कैप्चर नहीं कर सकी। बहरहाल इतनी गर्मी होने के बावजूद बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और स्पेशली रामीन तो बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ जो वाइट टाइगर था वो बहुत खूबसूरत था। शायद आपको इस वीडियो में इतना गौर से ना आपको नज़र आ रहा हो क्योंकि उन्होंने ट्रिपल तय लगाई हुई थी नेट की, एक बारीक है उससे मोटी और उससे मोटी। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब ज़ू में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाती हैं तो बहुत सी फैमिलीज़ अपने बच्चों को का ध्यान नहीं रख पाती हैं और बच्चे अंदर की साइड पे जाके तो फिंगर्स अंदर करती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत डेंजरस है। ये जो लाइन है ये उधर की साइड पे शेरनी थी और इधर ये जैसे कहते हैं ना बब्बर शेर, ये वो था। और शेरनी ने हमें बताया गया, हमें ये गाइड किया गया कि
ये शेरनी ने 2 बेबी को जन्म दिया है, जिसकी वजह से शेर को इधर रखा जा रहा है और वो शेर बराबर वो चक्कर लगा रहा था और शेरनी को देख रहा था। रामीन को हमने फिर स्नेक दिखाया और फिर हम आगे चल दिए। सारे एनिमल्स उसने बहुत शौक़ से देखे और बिल्कुल भी वो थकावट नहीं फील कर रही थी। जैसे कि घर में मोस्टली बच्चे होते हैं, कहीं लेके जाए उनको थोड़ी देर लेके जाओ और थोड़ी देर के बाद वो अक्सर रामीन कहती होती थी कि मुझे गोदी में उठाएं। आप भी करो ऐसे, करो रामीन। देखो वो ब्लैक है, कितनी है काउंट करें, 1 2 3। कोई बात नहीं, वो कितनी प्यारी आईज है। ये जो 360 ज़ू है ये बहुत खूबसूरत है और आई थिंक ये 360 ज़ू जो है वो 360 ज़ू के एंगल के हिसाब से और एकड़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। बहुत खुला है माहौल, बहुत अच्छा है, साफ़ और सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत प्यारे एनिमल्स है, प्यार लेते हैं। हमें चाहिए कि हम इनका एहतराम करें, इनको इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए बिल्कुल भी कोई ऐसी डाइट इनको ना दें जो इनके लिए नुकसानदेह है। जगह जगह उन्होंने लिखा हुआ है और हमें चाहिए कि हम इनके रूल्स को फॉलो करें और इनको बिल्कुल भी देखें, ज़रूर प्यार करें, लेकिन इनको कोई भी ख़ुद से डाइट ना दें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हमारे पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है। सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आती हैं और इंजॉय करती हैं। फ़ॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं। तो इसलिए हमें इन रूल्स को फॉलो करते हुए इन जानवरों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जिनके रिलेटिव्स मुल्तान में रहते हैं या जिनका कोई बहन भाई है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स मुल्तान में रह रहे होंगे और वो आते भी हैं, तो काइंडली एक दफ़ा मेरे कहने पे इस ज़ू में बच्चों को लेके ज़रूर जाएं और फिर आप देखें कि यहाँ का माहौल, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की हर चीज़ आपको जो है ना वो फैसिनेट करेगी। और मेरा ख़्याल है हमें अपने बच्चों को हर चीज़ का आगाह करना चाहिए। जब हम लेके जाते हैं वहाँ के जानवर और परिंदों के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है, उनकी लाइफ टाइम कितनी है, इनको कौन सी खुराक दी जाती है और ये किस माहौल में रहते हैं और किस कंट्री में ये रहना पसंद करते हैं या किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए हम अपने बच्चों को एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं। और बच्चों को ये छोटे छोटे ज़हन होते हैं, जो बच्चों के दिमागों में आप बातें डालते हैं वो बच्चों को लाइफ टाइम जो है ना वो बातें याद रहती हैं। और ये सिर्फ़ एक तफरीह नहीं होती, ये बच्चों को साथ साथ इंफॉर्मेशन अगर दें तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बन जाती है। तो ये था ये पूरा 360 ज़ू जो मैंने आपको सैर करवाई। उम्मीद है आपको DHA का ये 360 ज़ू बहुत पसंद आया होगा और इसको देखने के लिए एक दफ़ा आपको मुल्तान तो आना पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान में सिर्फ ये ज़ू ही नहीं, मुल्तान में और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, जैसे कि यहाँ की ज्वेलरी और यहाँ के खाने भी नो डाउट बहुत टेस्टी होते हैं। रामीन के साथ साथ हम लोग सभी बहुत थक चुके थे और शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था और हमने फिर घर का रुख किया। हम सभी बहुत थक चुके थे और फिर हमने घर आके सबसे पहले चाय पी। और जिसने मेरी वीडियो देखी है काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि किस किसने मुल्तान DHA ज़ू देखा है और किस किसने अभी तक नहीं देखा। और जिसने नहीं देखा वो तो मेरे व्लॉग में देख ही लेगा। तो नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।